हमें अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। अ लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड ए 20 mm अबव द एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। द एंड बी इज 40 mm अबव द एचपी एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी एंड शोज इट्स इंक्लिनेशन विद द एचपी एंड वीपी। ये सेम क्वेश्चन 8 जुलाई 2022 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। अ लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड ए 20 mm अबव द एचपी और 25 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। यानी कि लाइन की ट्रू लेंथ कितनी बताई हुई है 65 mm, और लाइन का पहला वाला पॉइंट यानी कि पॉइंट ए वो 20 mm अबव द एचपी यानी कि एचपी के ऊपर है, और 25 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी यानी कि वीपी प्लेन के आगे कितना है वो 25 mm है। इसका मतलब ये जो भी गिवन पॉइंट ए है लाइन का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ऐसा फिक्स हो जाता है, तो उसकी नेमिंग डैश वाली नेमिंग एक्स वाई लाइन के ऊपर होगी और सेम पॉइंट की डैश विदाउट डैश वाली नेमिंग एक्स वाई लाइन के नीचे होगी। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, द एंड बी इज 40 mm अबव द एचपी, यानी कि जो भी बी डैश वाली नेमिंग होगी वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगी, बिकॉज एचपी के साथ हम लोग डैश मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 40 mm अबव द एचपी ऐसा होने के कारण बी डैश वाली नेमिंग एक्स वाई लाइन के ऊपर होगी 45 mm से, और 65 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी यानी कि पॉइंट बी विदाउट डैश वाली नेमिंग पॉइंट बी की वीपी लाइन के एक्स वाई लाइन के नीचे होगी 65 mm डिस्टेंस पर। ठीक है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, यानी कि ए बी लाइन से हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करने होंगे। आगे क्या बोला है, शोर्स इट्स इंक्लिनेशन विद द एच पी एंड वीपी, यानी कि एच पी और वीपी इन प्लेन के साथ, और जो भी लाइन का ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा, दैट इज थीटा, और ये फाई के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को आंसर को ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। तो नीचे मैंने एक ड्राइंग शीट जैसे एक पेपर रखा हुआ है। ठीक है, इस पेज के ऊपर मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो आपको ये मेरा पेज इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा जूम आउट करने पर। ये नोट पैड पे ऊपर रखा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन अपनी कैसे होनी चाहिए, गिवन प्लेन को हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, राइट। फर्स्ट लाइन एग्जैक्टली गिवन प्लेन को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने के लिए मैंने पिछले वाले एग्जांपल में सेट स्क्वायर का यूज़ किया था, राइट। सेट स्क्वायर यहाँ पे रखा था, वहाँ से सेट स्क्वायर यूज़ करके मैंने गिवन प्लेन के अंदर एक्स लाइन एग्जैक्टली उसको पैरेलल ड्रॉ कर दी थी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रोलर स्केल का भी यूज़ कर सकता हूँ। रोलर स्केल का यूज़ ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है हमें इस पेज का, तो मैं क्या करूँगा, ये जो भी एज दिख रहा है रोलर स्केल का वो उसके पैरेलल रख दूंगा और उसको हल्का सा इम्प्रेस कर कर ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा ताकि इसका रोलर रोल हो जाए। ठीक है, तो ये जो भी गैप रहेगा वो पैरेलल होगा, राइट। ये थोड़ा सा पैर टेढ़ा है, इसको थोड़ा सा मुझे इंक्लाइन करना चाहिए। ये जो भी गैप रहेगा ये वाला गैप नीचे वाली लाइन के साथ वो पैरेलल होगा। इसका मतलब ये ऊपर वाला एज भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या है, जो भी एक्स वाई लाइन हमारी फर्स्ट ड्रॉ होगी वो गिवन प्लेन को कैसी होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली से ये रोलर स्केल का यूज़ कर ही फर्स्ट लाइन में यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको हल्के से प्रेस कर हमें ऊपर की तरफ लेके जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अभी एक पहली लाइन अपनी ड्रॉ कर देंगे, और ये यहाँ पे ध्यान रखो ये रोलर थोड़ा सा हिल भी सकता है, ये अभी थोड़ा सा हिला हुआ है। ठीक है, जस्ट फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते वक्त हमें ज़्यादा केयर करना होगा। ऐसे नहीं कि आगे की लाइन ड्रॉ करते वक्त केयर नहीं करनी होगी, हमें हर एक लाइन ड्रॉ करते वक्त उतना ही ध्यान रखना है जितना जैसे कि हम लोग फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते वक्त रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये अभी मैंने फिक्स किया हुआ ये रोलर स्केल को, यहाँ से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी, और जो कि मुझे मतलब ठीक ठाक इंप्रेशन देकर करो, बहुत लाइट भी नहीं होनी चाहिए और ये बहुत डार्क भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी एक्सपायर लाइन होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए, इन बिटवीन डार्क एंड मीडियम। तो ऐसे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट अपना लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज एक्स वाई लाइन। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर मुझे लिखना होगा एक्स, और ये राइट साइड में मुझे लिखना होगा ये वाई। एक्स वाई लाइन के ऊपर वाला पार्ट अपना हो जाएगा वीपी, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा एचपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वीपी हमेशा ऊपर होता है और एचपी हमेशा नीचे होता है। ठीक है, इतना करने के बाद ये फर्स्ट लाइन एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें सेकंड लाइन कौन सी ड्रॉ करनी होती है, एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं ये रोलर स्केल का यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का सेंटर दिख रहा है, ये सेंटर दिख रहा है प्रोटेक्टर का, तो ये प्रोटेक्टर का सेंटर मैंने पीछे वाले ग्रे लाइन के ऊपर रखा हुआ है। 90 डिग्री की मार्किंग यहाँ पर, ये 90 डिग्री की मार्किंग जो भी है वो 8 सेंटीमीटर के साथ आए हुए मार्किंग के साथ कोइंसाइड करिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 8 वाला मार्किंग है वो ये ग्रे लाइन के ऊपर रख देता हूँ। इसका मतलब ये प्रोटेक्टर का सेंटर भी ये पीछे वाले ग्रे लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इतना समझ लो। ये अच्छे तरीके से रखना है हमें इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ कर दी थी जो कि फेंट होनी चाहिए थी, जो फेंट आई हुई है, दिख रही होगी आपको हल्के से। इसको और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो वो लाइन आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये लाइन की ड्रॉ कर रहा था मैंने, ये लाइन की मैं बात कर रहा था। देखो जो कि हल्के में आपको दिख रही है ना ऊपर की तरफ, इसकी मैं बात कर रहा था, जो कि एक्स वाई को कैसे आई है, परपेंडिकुलर आ चुकी है। ठीक है, ये जो अभी हमने लोगों ने एक्स वाई को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, उसी लाइन के ऊपर हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर 20 mm डिस्टेंस लेना था, और एक्स वाई लाइन के नीचे हमें 25 mm डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, तो वो मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ
जो अभी हम लोगों ने वर्टिकल लाइन निकाली है एक्स वाई को, उस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स मार्क करने होंगे। पहला पॉइंट बताया गया था 20 mm अबव द एच पी। अबव द एच पी होने के कारण ऊपर जो 20 mm हम लोग मार्क करेंगे उस पॉइंट को नेमिंग करेंगे हम लोग ए डैश, और नीचे वाले पॉइंट को हमें 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी बताया गया था। तो वी पी के साथ बताए हुए पॉइंट्स को हमें नेम डैश नहीं देना होता है, ठीक है। तो हम लोग नीचे वाले पॉइंट को सिंपली ए लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ये। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर स्केल फिक्स कर दिया है। घाई नहीं करनी है हमें पॉइंट लेते वक्त, या फिर कोई भी लाइन ड्रॉ करते वक्त आराम से करना है, मतलब बस सही करना है काम, घाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट फिक्स कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ऊपर 20 mm डिस्टेंस मैंने एक पॉइंट फिक्स किया हुआ, ये अपना ए डैश होगा, ये वाला पॉइंट ए डैश होगा, और नीचे 25 mm डिस्टेंस पे मैंने दूसरा पॉइंट फिक्स किया हुआ, यहाँ पर ये अपना पॉइंट ए होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो ए डैश पॉइंट है वहाँ से हमें एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन निकालनी होगी, और ये जो पॉइंट ए वहाँ से भी हमें एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिसके लिए भी मैं फिर से रोलर स्केल का यूज़ करूँगा। बिफोर दैट मैं इस पॉइंट को नेमिंग कर देता हूँ, ये है अपना पॉइंट ए डैश, ठीक है। ए डैश पॉइंट है, और नीचे वाला पॉइंट अपना ए, यहाँ पर विदाउट डैश देना होगा, विदाउट डैश देकर ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये नीचे वाला पॉइंट ए हो गया, ऊपर वाला पॉइंट ए डैश हो गया, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। इसके बाद क्या बताया गया था, ए डैश और ए वाले पॉइंट्स जो हमने फिक्स किए उन पॉइंट में से एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और जिसके लिए मैं रोलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये 90 वाला मार्किंग आपको दिख रहा होगा ना, ये 90 वाला मार्किंग इस 8 वाले मार्किंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। ये 90 वाला मैं नीचे जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया था उसके ऊपर मैं फिक्स रखकर ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये 8 वाला पॉइंट दिख रहा होगा, 8 वाले पॉइंट के साथ ये मार्किंग मैंने फिक्स कर दिया है, कोइंसाइड कर दिया है। ये चेक करना है कि ये नीचे जो दिख रहा है ना प्रोटेक्टर का 90 वाला मार्किंग, वो नीचे आए हुए ग्रे वाले लाइन के ऊपर है या नहीं, ठीक है। अभी जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी, एक्स वाई को पैरेलली होगी, ठीक है। तो ये हल्के में ड्रॉ करना होगा। देखो यहाँ पे प्रेस नहीं करना होगा, प्रेस हमें यहाँ पर भी करना होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लेंगे और यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप छूटता है, ठीक है। गैप छूटेगा तो जिस कॉर्नर की तरफ हमें लाइन को ड्रॉ करना होगा या फिर एक्सटेंड करना होगा, तो उस कॉर्नर की तरफ भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को अपने प्रेस करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर ये फिर से मैंने चेक किया है, ये सही प्रेस किया था कि नहीं, या सही पकड़ा था कि नहीं, वो तो सही था, थोड़ा सा हिल गया वापस। इसको मैं फिर से फिक्स कर देता हूँ, थोड़ा सा भी अपना टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो इसको। चलो ये फिक्स कर दिया। इतना फिक्स करने के बाद मैंने क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंट को जहाँ तक हमें लाइन खींचनी होगी उस वाले पॉइंट की तरफ भी हम लोग इम्प्रेस करके थोड़ा सा प्रेशर दे दें, यानी कि गैप नहीं छूटना चाहिए। अगर गैप छूटेगा वो लाइन में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये साइड की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया है। सिमिलरली अभी क्या करना होगा, पॉइंट ए से भी हमें एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि फेंट ही होनी चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं रोलर स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोलर स्केल दो तरीके की होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। छोटी यानी कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इससे बड़ी वाली रहेगी 30 सेंटीमीटर की। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे ड्रॉ करने के लिए वो आप लोग यूज़ करो। दोनों यूज़ करनी चाहिए एक्चुअली। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको बड़ा वाला स्केल काम में आएगा, और ये लाइन्स जो कर रहे हैं हम लोग उसमें ये छोटा वाला रोलर स्केल यूज़ करना अच्छा होता है, ठीक है। तो देखो ये 8 के ऊपर मैंने फिक्स रखा हुआ है। ये भी चेक करना है कि नीचे वाला जो 90 का मार्किंग है वो पीछे आए हुए ग्रे लाइन के ऊपर है या नहीं, ठीक है। इसको भी चेक करना होता है। तो ये अभी ये पुराना हो चुका है इसके अंदर, इसलिए इंप्रेशन इसके क्लियर नहीं दिख रहे, फिर भी मैं ये इसको ध्यान से और ये आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, पॉइंट फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखो ये एंड पॉइंट की तरफ भी हमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना होगा इंस्ट्रूमेंट को, और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि एक्स वाई को कैसी होगी, पैरेलली होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा अभी। यहाँ पे देखो भले ये लाइन अच्छी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। मेरा ए वाला पॉइंट ये ऊपर की तरफ था, लेकिन मैंने लाइन को नीचे की तरफ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है वो मेरा गलत है। मेरा लाइन कहाँ से ड्रॉ होना चाहिए था, ये वाले पॉइंट से होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको मुझे मिटाकर फिर से करेक्ट पॉइंट को कंसिडर कर एक्स वाई लाइन पैरेलल कर देनी होगी, मतलब एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन कर देनी है, ठीक है। तो देखो अभी पॉइंट ए से मैंने एक सही लाइन ड्रॉ किया है जो कि एक्स वाई लाइन को पैरेलल है। नीचे वाला लाइन ये थोड़ा सा 25 mm के आगे था, वो गलती से मेरे उससे आगे ड्रॉ हो गया, ठीक है, ड्रॉ करते वक्त, ठीक है। लेकिन पैरेलल तो वो भी था। लेकिन अभी हम लोग ये नीचे वाला लाइन कंसिडर नहीं करना होगा वो, क्योंकि वो गलत पॉइंट से पास की हुई थी। ऊपर वाला लाइन हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या बताया गया था, पॉइंट बी इज 40 mm अबव द एच पी, यानी कि ये जो भी एक्स वाई लाइन के ऊपर का पार्ट होगा वो अपना एच पी के ऊपर आए हुए पॉइंट ही वहाँ पे हमें फिक्स करने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये सेट स्क्वायर का रेफरेंस ये वाले गैप का इस हम लोग एक्स वाई लाइन के ऊपर रख देंगे, ठीक है। दिख रहा है ये नीचे का गैप जो था सेट स्क्वायर का वो मैंने एक्स वाई लाइन के ऊपर रखा हुआ है, और उसको फिक्स करते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कैसी रहेगी, एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उस वाले पॉइंट पे हम लोग 40 mm का पॉइंट मार्क कर लेंगे। 40 mm डिस्टेंस ऊपर, एक्स वाई से 40 mm डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो एक्स वाई लाइन था
ये जो एक्स वाला लाइन था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेट स्क्वायर रखकर ये उसको एक्स वाला लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर हमें क्या करना होगा, 40 mm डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना होगा। तो देखो 1 से लेकर अगर मैं 5 लेता तो वो कितना हो जाएगा, 40 mm ही हो जाएगा, राइट। या फिर मैं 2 से लेकर 6 तक का मार्किंग कर देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये मार्किंग 2 से मेजर करना चालू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोगों ने ये वर्टिकल लाइन बनाई थी एक्स वाई को, तो यहाँ पर ये 2 पे रखा इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पर मैं एंड पॉइंट 6 के ऊपर तक फिक्स कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 40 mm डिस्टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमें बी डैश नहीं देना होगा। क्या कहा गया था उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट बी इज 40 mm अबव द एच पी, यानी कि एच पी के ऊपर जो भी पॉइंट बी आने वाला है, हर एक पॉइंट बी के ऊपर ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये लाइन से हमें एक एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोकस ऑफ बी डैश कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है, वो 40 हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन को, और जो भी लाइन ड्रॉ की जाएगी एक्स वाई लाइन को पैरेलल, वो क्या कहलाएगी, लोकस ऑफ बी डैश कहलाएगी, क्योंकि वो एच पी के ऊपर थी। तो एच पी के ऊपर क्या होता है, लोकस ऑफ बी डैश ही होता है। ये जो हमें पॉइंट मिला है यहाँ पर 40 mm डिस्टेंस के ऊपर एक्स वाई से, तो उसको ड्रॉ करने के लिए उसको वहाँ उस पॉइंट से एक्स वाई को पैरेलल ड्रॉ करने के लिए मैं सेट स्क्वायर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला गैप का रेफरेंस मैंने ये इस वर्टिकल लाइन के साथ फिक्स कर दिया है। ऊपर ये पॉइंट मैं उसके साथ कोइंसाइड करूँगा सेट स्क्वायर के ऊपर वाले एज के साथ, और जो भी लाइन अभी ड्रॉ की जाएगी वो एक्स वाई को कैसी होगी, पैरेलल ही होगी, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से अपने लॉजिक के हिसाब से या फिर आपके मतलब इमेजिनेशन जैसे होगा उस हिसाब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली इस तरीके से फिक्स करो कि जो भी लाइन रिक्वायर्ड है वो एक तो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए रिक्वायर्ड लाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सेट स्क्वायर का यूज़ कर रहा हूँ। ये सेम पैरेलल लाइन आप लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके भी निकाल सकते थे, प्रोट्रैक्टर यूज़ करके भी निकाल सकते थे, या फिर रोलर स्केल यूज़ करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सेट स्क्वायर ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये राइट साइड की तरफ एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ राइट साइड की तरफ एक्सटेंशन ज़्यादा कर दिया है, लेकिन ये राइट साइड में किए हुए एक्सटेंशन का रेफरेंस लेकर ही मैं लेफ्ट साइड में लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये राइट साइड में एक्सटेंड किया हुआ लाइन का रेफरेंस लेकर ही मैं स्केल से इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और एक्सटेंड कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, ये जो ऊपर का डिस्टेंस बना हुआ था वो कितना था, 40 mm था, ठीक है। तो उसको मैं लिख दूंगा 40 mm, ताकि हम लोग उसको बोले ना। यहाँ पर मैं पहला लिख देता हूँ, ये पहला डायमेंशन यूज़ किया हुआ ये 40 mm, ठीक है। 40 mm डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट बी था एच पी के ऊपर, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ये जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है 40 mm डिस्टेंस के ऊपर एक्स वाई को पैरेलल, इसको क्या कहा जाएगा, लोकस ऑफ बी डैश कहा जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, लोकस ऑफ बी डैश। इसी तरीके से आगे क्या उन्होंने बताया क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट बी है वो 65 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, यानी कि एक्स वाई लाइन के नीचे हमें 65 mm डिस्टेंस को ऊपर एक पॉइंट लेकर एक वहाँ से एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। पहले तो डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। डायग्राम को मैंने जूम आउट कर दिया। ये एक्स वाई लाइन हमें दिख रही होगी, इस एक्स वाई लाइन के ऊपर मैं इस सेट स्क्वायर को इस तरीके से फिक्स करता हूँ। देखो ये सेट स्क्वायर का ये वाले गैप का जो भी दिख रहा है ना, वो मैं लेता हूँ ये एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो यह और ये साइड वाले एज का रेफरेंस लेकर मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा वो एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रखा हुआ है सेट स्क्वायर के ये वाले गैप का एज मैंने एक्स वाई लाइन के ऊपर रखा हुआ है। ये एक्स वाई लाइन दिख रही होगी, तो उसके साइड में जो भी लाइन में वर्टिकल ड्रॉ करूँगा वो एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, इतना याद रखो, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी नीचे की तरफ, जो कि एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला है, आप लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से आपको बस लाइन कैसी ड्रॉ करनी है यहाँ पर फिलहाल राइट नाउ एक्स वाई को परपेंडिकुलर। तो ये एक्स वाई को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया ड्रॉ, ठीक है। ये डायरेक्टली आप लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी कर सकते हो, यानी कि प्रोटेक्टर ऐसा रखकर 90 कहीं पर भी मार्क करोगे और वहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो भी एक्स वाई को परपेंडिकुलर लाइन अभी हमने ड्रॉ की है वो लाइन कैसी हो जाएगी, सर्टेन इन फ्रंट ऑफ वीपी वाला पॉइंट कंसिडर करने वाली पॉइंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो लाइन ड्रॉ की है हम लोगों ने एक्स वाई को परपेंडिकुलर, इसी लाइन के ऊपर 65 mm डिस्टेंस पर हमें पॉइंट बी लेना होगा, ठीक है। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में लास्ट की इन्फॉर्मेशन दिया था, पॉइंट बी इज 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि क्या होता है, एक्स वाई लाइन के नीचे होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर क्वेश्चन के अंदर लाइन या फिर पॉइंट्स के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसका मतलब वो लाइन या फिर पॉइंट हमें बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा कंसिडर करना होता है, ठीक है। इसके कारण इन फ्रंट ऑफ वीपी ऐसा बोलने के कारण और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करना है हमें पॉइंट को, तो क्या करना होगा आगे हम लोग क्या करेंगे, इस वर्टिकल की ड्रॉ किए हुए लाइन के ऊपर हमें 65 mm डिस्टेंस पर पॉइंट बी लेना होगा, ठीक है। तो ये वाले 1 वाले मार्किंग से अगर मैं मेजरमेंट चालू कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस कितना लेना होगा, 7.5 तक एक्सटेंड करना होगा। देखो यहाँ पर ये 1 वाले पॉइंट पे मैंने रखा हुआ है ये सेट स्क्वायर को, और वहाँ से मैं जो लेके जाऊँगा अप टू 7.5 तक। आ रहा है ये सीन के ऊपर।
आ रहा है, सेम के ऊपर आ रहा है। चलो यहाँ पर ये 7.5 तक मैंने ये प्रेस कर दिया है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पर पॉइंट फिक्स किया हुआ, ये 1 से लेकर ये 7.5 यानी कि क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा ना, ये 65 mm हो जाएगा। तो इसको मैं सेट स्क्वायर को अभी हटा देता हूँ। ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट से हमें एक्स वाई को फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो अपना कहलाएगा लोकस ऑफ पॉइंट बी कहलाएगा वो। मतलब हम लोग जो भी इस पॉइंट से एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ पॉइंट बी हो जाएगी वो लाइन। तो वो पैरेलल लाइन देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेट स्क्वायर लिया मैंने, सेट स्क्वायर का ये वाले गैप का रेफरेंस मैं इस वर्टिकल वाली लाइन के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। और जो फिर यहाँ से वो पॉइंट हमें दिखाई देगा, क्या कहा, सेट स्क्वायर के ये वाले गैप का रेफरेंस मैंने इस वर्टिकल लाइन के साथ लिखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। और नीचे यहाँ पर ये पॉइंट हमें छूट दिख रहा होगा, वो मैंने सेट स्क्वायर के ऊपर वाले एज के ऊपर रखा हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो एक्स वाई को कैसी होगी, पैरेलली होगी, ठीक है। तो ये लाइन मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये लाइन एक्सटेंड कर दी, इसको हम लोग और एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पर हम लोग डायमेंशन मेंशन कर देंगे, वो लाइन जो अभी ड्रॉ की थी और हम लोगों ने कितने डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ पीपी ड्रॉ की थी 65 mm, तो यहाँ पे मुझे दिखाना होगा ये 65 mm का डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो ये 65 mm लिखना नहीं है, ऑल यूनिट्स विल बी इन mm, तो हमें वो mm ये अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ये 65 लिख दिया, ये क्या कहलाएगा, लोकस ऑफ बी कहलाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे नीचे, ये क्या है, लोकस ऑफ बी है, तो ऐसा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो लाइन की ट्रू लेंथ कितनी बताई गई थी क्वेश्चन के अंदर, 65 mm बताई गई थी। लाइन की ट्रू लेंथ कितनी थी, ए बी 65 mm थी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपास में 65 mm जितना डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा कम कर दिया। देखो ये कंपास के अंदर मैंने 65 mm का डिस्टेंस लिया हुआ है। अभी क्या करेंगे, ये कंपास का जो भी मेटल वाला पॉइंट है वो मैं ए डैश के ऊपर फिक्स कर दूंगा, और वहाँ से मुझे क्या करना होगा, ट्रू लेंथ ड्रॉ करना होगा। ट्रू लेंथ क्या होगा, ए डैश बी वन डैश होगा, ऊपर की तरफ जो भी ट्रू लेंथ होगी वो क्या होगी, ए डैश बी वन डैश होगी ना। तो ये जो लोकस ऑफ बी डैश मिला था उस लाइन के ऊपर हमें एक आर्क मार्क करना होगा, जो भी लाइन होगी वो क्या होगी, अपनी ट्रू लेंथ हो जाएगी 65 mm वाली, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें नेमिंग क्या कर देना होगा, बी वन डैश नेमिंग कर देना होगा, ठीक है। तो देखो कंपास का मेटल वाला पार्ट मैंने ये ए डैश पे फिक्स कर दिया था, 65 mm डिस्टेंस लिया हुआ है इस कंपास के अंदर। और जो भी बी डैश वाला पॉइंट या फिर बी वन डैश वाला पॉइंट ट्रू लेंथ का हमें कहाँ पे भी लिखना होगा, इस लोकस ऑफ बी डैश जो ड्रॉ किया था उसके ऊपर लेना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें नेमिंग करनी होगी, दैट इज बी वन डैश, ठीक है। तो हम लोग बी वन डैश को जोड़ अगर लेंगे, ए डैश से लेकर बी वन डैश तक जोड़ लेंगे, जो भी हमें डिस्टेंस मिलेगा वो क्या रहेगा, वो ट्रू लेंथ का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए डैश और बी वन डैश जो भी लेंथ बनेगी उसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद कंपास में 65 mm का डिस्टेंस रखकर, यानी कि ट्रू लेंथ जितना डिस्टेंस रखकर हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट ट्रू लेंथ हमें ड्रॉ करनी होगी एक्स वाई लाइन के नीचे। वो क्या होती है, एक्स वाई लाइन के नीचे ट्रू लेंथ का नेमिंग क्या होता है, ए बी टू होता है, राइट। मास्टर डायग्राम में हमने देखा था एक्स वाई लाइन के नीचे ट्रू लेंथ का नेमिंग हमेशा क्या होता है, ए बी टू होता है। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास का मेटल वाला पार्ट यहाँ पे रख देंगे, वो ये रखा। और बी टू हमें पॉइंट मार्क करना होगा। बी टू पॉइंट हम लोग कहाँ पे मार्क करेंगे, ये जो लोकस ऑफ बी आया हुआ है वो उसके ऊपर हमें बी टू पॉइंट मार्क करना होगा, ठीक है। तो ए से लेकर बी टू तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ट्रू लेंथ जितना ही होगा वो यहाँ पर हम लोग जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है लोकस ऑफ बी के साथ इस आर का, उसको हमें नेमिंग करना होगा बी टू, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को मैं फिक्स कर देता हूँ, ये वाले पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, और इस वाले पॉइंट को हम लोग की नेमिंग क्या करेंगे, बी टू करेंगे। ये प्रेस कर दिया हल्के से, इसको लिख देंगे बी टू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बी टू इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए डैश के साइड में जहाँ तक इंटरसेक्ट करेगी, जो भी पॉइंट मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बी टू डैश कहेंगे, ठीक है। जो क्या हो जाएगी, एलिवेशन लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, बी टू से ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करनी होगी, जो कि एक्स वाई को कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बी टू पॉइंट से एक्स वाई को परपेंडिकुलर होने वाली लाइन ए डैश तक को जहाँ तक कट करेंगे वो वाले पॉइंट को हमें तो नेमिंग करनी होगी बी टू डैश। तो वो परपेंडिकुलर लाइन देखो मैं ये रोलर स्केल का मतलब रेफरेंस लेकर ड्रॉ करूँगा। रोलर स्केल की ये 90 डिग्री की मार्किंग वाली पॉइंट मैंने एक्स वाई लाइन के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। और वहाँ से लेकर ये बी टू पॉइंट यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो वहाँ पे वो मैं ए डैश के साइड में आने तक हमें इंटरसेक्ट करने तक एक्सटेंड करनी होगी। जो भी पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, बी टू डैश नेमिंग करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। क्रॉस चेक करना है हमेशा बार बार, ये लाइन जो भी रहेगी वो परपेंडिकुलर ही होगी या नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा एरर आने का चांसेस रहेगा, लेकिन हमें एरर नहीं आने देना है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी होगी। दो रेफरेंस लिया करोगे आप लोग हमेशा, लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते वक्त हमें दो रेफरेंस लेने होंगे। दो कौन से, एक तो एंगल का, लाइन इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से फिक्स रखा है या नहीं ये पहले देखना होगा। और दूसरा कौन सा रेफरेंस लेना होगा, देखो इक्वल गैप है कि नहीं, ये जो लाइन है और ये जो एज है इनके बीच में इक्वल गैप है कि नहीं, ये भी मैं एट द सेम टाइम क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है। दो तरीके के रेफरेंस लेने होंगे, एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर होने के लिए या फिर पैरेलल
पैरेलल होने के लिए। तो ये अभी इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से फिक्स हो चुका है। तो यहाँ से मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी अप टू यहाँ तक, ए डैश के बाजू में जहाँ तक वो इंटरसेक्ट करेगी ना वहाँ तक वो लाइट हमें ड्रॉ फेंट करनी होगी, डार्क नहीं करनी होगी, ठीक है। तो ए डैश के साइड में भी ये पॉइंट फिक्स हो चुका है, इसको हम लोग नेमिंग करेंगे B2 डैश। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा इस पॉइंट को B2 डैश ऐसा नेमिंग देकर लिखना होगा, ये लिखा B2 डैश, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये। इसके बाद सिमिलरली B1 डैश इस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ आती है जो कि ए के साइड में इंटरसेक्ट होगी, वहाँ पे हमें पॉइंट क्या नेम करना होगा, B1 नेमिंग करना होगा। तो वो भी हम लोग रोलर स्केल से ही मतलब ड्रॉ कर लेंगे। क्या कहने का मतलब था, B1 डैश से हमें एक वर्टिकल लाइन नीचे लेके आनी है ए के साइड में, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसका, वो उसको हम लोग नेमिंग करेंगे B1, ठीक है। तो देखो रोलर यहाँ पर रखा हुआ है, दो तरीके का रेफरेंस लोगे, एक तो इंस्ट्रूमेंट का, ये इंस्ट्रूमेंट सही लिखा है कि नहीं, और इंस्ट्रूमेंट को सही लेने के बाद इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। ये जूम इन कर दिया। B1 डैश से मुझे एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी एक्स वाई को, तो ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि ए की साइड में जो भी लाइन ड्रॉ की थी उसके साथ इंटरसेक्ट जहाँ पे होगी उसको हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, B2 नेमिंग कर देंगे, सॉरी B1 नेमिंग कर देंगे। तो देखो B1 डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, एक्स वाई को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, जो कि ए के साइड में जो लाइन आई थी उसको इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगे उसको हम लोग नेमिंग क्या करने वाले हैं, B1 नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे जो मैंने फिक्स किया वो अपना क्या लिखना होगा, B1 लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ये। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये ए से लेकर B1 तक क्या होता है, PL होता है, PL यानी कि प्लान लेन होता है, और जितना प्लान लेन का डिस्टेंस है उतना ही टॉप व्यू होता है। तो हमें क्या करना होगा, कंपास में ए से लेकर B1 तक का जितना डिस्टेंस होगा वो लेके हम लोग, और वो उसका आर्क हम लोग नीचे की तरफ ऐसे राउंड कर देंगे, जो भी लोकस ऑफ बी के साथ टच करेगा वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट बी मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि ए डैश और ये B2 डैश डिस्टेंस क्या होता है, EL होता है, EL यानी कि एलिवेशन लेस। तो कंपास में आगे हमें क्या करना होगा, ए डैश से लेकर B2 डैश तक का जितना डिस्टेंस लेना होगा, सेंटर हम लोग ए डैश पे रखेंगे, और B2 डैश से हम लोग ऊपर की तरफ एक आर्क पाएंगे जो कि लोकस ऑफ बी डैश के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग नेम क्या करेंगे, B डैश करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ये। सेम पॉइंट को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे इसको पहले से जूम आउट कर देता हूँ। जैसे कि क्या बताया था, ए से लेकर B1 तक का डिस्टेंस को हम लोग PL कहेंगे, ए से लेकर B1 तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग PL कहेंगे। PL क्या होता है, टॉप व्यू जितना होता है। तो कंपास में हमें A to B1 जितना डिस्टेंस लेकर सेंटर ए पे रखकर ए से यहाँ से B1 वाले पॉइंट से नीचे की तरफ एक आर्क मार्क करना होगा, आर्क दिखाना है पूरा, शो दैट करना है, जो कि लोकोस ऑफ बी को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट बी मिलेगा। इसी तरीके से सिमिलरली ए डैश B2 डैश डिस्टेंस क्या होता है, EL होता है, EL का ही डिस्टेंस फ्रंट व्यू जितना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास में नेक्स्ट टाइम ए डैश से लेकर B2 डैश तक का जितना डिस्टेंस लेंगे सेंटर ए डैश पे रखेंगे, और B2 डैश से ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ किया जाएगा, जो कि लोकोस ऑफ बी डैश को जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, B डैश वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और ए डैश और बी डैश पॉइंट ज्वाइन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा, और नीचे ए और बी वाला पॉइंट ड्रॉ करने पर हमें क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसका मतलब कंपास में मुझे क्या डिस्टेंस लेना होगा, ये PL जितना डिस्टेंस लेना होगा, तो ए पॉइंट यहाँ पर और ये बी पॉइंट यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये बी पॉइंट आ चुका है कंपास के अंदर, ए से लेकर B1 तक का डिस्टेंस। तो कंपास में क्या करेंगे, ए से लेकर B1 तक का डिस्टेंस कंसिडर कर ये नीचे की तरफ आर्क घुमाना होगा, ठीक है, नीचे का, और ये ऐसा शो दैट करना है पूरा आर्क आया हुआ है, ठीक है। ये जो भी पॉइंट मिला है उस पॉइंट को हम लोग क्या नेमिंग करेंगे, B से नेमिंग कर देंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया था, ये अपना क्या था, पॉइंट B था। ये पॉइंट भी मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना होगा, हमें कंपास में ए डैश से लेकर B2 डैश तक का जितना डिस्टेंस लेना होगा। अभी कंपास में ए डैश और ये B2 डैश जितना डिस्टेंस है उतना लिया हुआ है, और वो लेकर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कम हो गया, ये इसको थोड़ा सा और 1 mm आगे होना चाहिए था, ठीक है, सही होना चाहिए, हो गया अभी फिक्स। ऊपर की तरफ एक आर्क आएगा, ठीक है, जो भी लोकस ऑफ बी डैश को जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हमें B डैश ये पॉइंट नेम करना होगा। यहाँ पे देखो लोकस ऑफ बी डैश के साथ जो भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ए डैश और B2 डैश तक का डिस्टेंस लेकर, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या नेमिंग कर देंगे, B डैश नेमिंग कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, ये B डैश नेमिंग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ए डैश और B डैश को जोड़ना होगा, वही अपना फ्रंट व्यू हो जाएगा, और नीचे हमें जो पॉइंट B मिला था उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अपना टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। वही अपने रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स है। तो नीचे की तरफ देखो टॉप व्यू डार्क कर दिया पेंसिल से, ए बी ये लाइन ड्रॉ कर दिए, इसी लाइन डार्क ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से हमें ऊपर भी ए डैश और ये बी डैश ये लाइन डार्क ड्रॉ करनी होगी। तो देखो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू भी डार्क कर दिया। इसके बाद हम लोग नेमिंग करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को हमें लिखना होगा, ये FV लिखना होगा, ये F, ये डॉट वी, ये FV दिखा दिया, दैट इज फ्रंट व्यू। नीचे वाले पार्ट यानी कि AB को हमें लिखना होगा टॉप व्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TV यानी कि T.V यानी कि मतलब हो जाएगा टॉप व्यू। और इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे AB2 वाले पॉइंट को भी जोड़ना होगा, वो अपनी हो जाएगी ट्रू लेंथ, तो उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ।
लेकिन AB2 जॉइन हमें डार्क नहीं करनी होगी वो फेंट लाइन से ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो ये AB2 लाइन अपना ड्रॉ करना रह गया था अपना, सिर्फ आर्क मार्क किया हुआ था ट्रू लेंथ का, लेकिन AB2 पॉइंट को हमने जोड़ना चाहिए था, तो उसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बाकी के जो भी जहाँ पर डायमेंशन रिक्वायर्ड होंगे वो भी पुट प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये AB2 जोड़ दिया हल्के लाइन से। ए और ये B1 तक के डिस्टेंस को हमें मेंशन करना होगा PL, तो वो मेंशन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर देखो AL और ये PL मैंने मेंशन कर दिया है। ये आर्क हमने ऊपर की तरफ लेके गए थे, तो इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ कर देंगे, एरो दिखाएंगे। ये भी ऊपर की तरफ एरो आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ एरो आ जाएगा। ये आर्क ऐसे घुमा इधर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक ऐसा आर्क आ जाएगा, मतलब एरो हमें देना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। और ये जो लेफ्ट साइड में ए डैश और ये पॉइंट है एक्स वाई लाइन के ऊपर और नीचे, उसको भी हम लोग मेंशन कर देंगे वो कितने डिस्टेंस के ऊपर और नीचे था, ठीक है। ये नीचे ए वाले पॉइंट से गई हुई लाइन थी, और ये ऊपर ए डैश से पॉइंट से पीछे गई हुई लाइन थी, ठीक है। इनके बीच में ये एक्स वाई लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, तो हम लोग ऊपर नीचे यहाँ पर एरो कर देंगे। ये ऊपर की तरफ एरो किया, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ। ये वाला गैप कितने mm का था, 20 mm का था, जो सिंपली हम लोगों ने 20 लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा 20 लिख दिया, और नीचे हम लोग कितना लिखेंगे, ये 25 mm का गैप था, यानी कि डिस्टेंस था, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 25 मेंशन कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ये। हमने यहाँ पर एरो भी दिखाने चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे एरो दिखाने होंगे, ठीक है। एरो नहीं दिखाया तो भी शायद मार्क्स कट सकता है, तो ध्यान रखो कि सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कंसिडर किए हैं या नहीं। एरोस का इक्वल इंप्रेशन होना चाहिए हर जगह पे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एरोस बनाओगे उनका इंप्रेशन एक जैसा होना चाहिए थ्रू आउट। यहाँ पे देखो ए डैश और ये पॉइंट ए का मैंने डायमेंशन मेंशन कर दिया, कितने ऊपर था वो एक्स वाई से, और कितने नीचे था एक्स वाई से, ठीक है, वो कर दिया। इसके बाद हमें और यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना होगा। एक्स वाई लाइन के ऊपर वाला पार्ट होगा अपना VP, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ VP, और एक्स वाई लाइन के नीचे वाला पार्ट होगा अपना HP, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे HP, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ये। और चेक कर देंगे इस एग्जाम के, मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर सब कुछ सही हुआ है कि नहीं। एक पॉइंट आखिरी होगा अपना, बी डैश और बी ये कोलिनियर आए कि नहीं, ये चेक करना होगा, ठीक है। बी डैश और बी ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, ये चेक करना अपना ऑप्शनल वाला काम हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों कोलिनियर होते हैं इसका मतलब अपना सम सही है, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी डैश और पॉइंट भी ये वाकई में कोलिनियर है या नहीं, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो उसके थ्रू जो भी लाइन पास होगी वो एक्स वाई के कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो उसको मैं रोलर्स के से चेक कर रहा हूँ। देखो रोलर्स का ये 8 मार्किंग जहाँ पर ये 90 के साथ क्रॉस हो रही है, मतलब कोलिनियर हो रही है, तो वो मैंने एक्स वाई लाइन के ऊपर रखी हुई है। ये ऊपर रखा है बी डैश वाला पॉइंट, नीचे आया हुआ है ये बी का पॉइंट, ठीक है। तो इनसे अभी जो भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्स वाई को। तो अभी भी जैसे कि लास्ट समय मेरे मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा था, अभी भी वैसे ही हो रहा है। बी डैश वाला पॉइंट थोड़ा सा आगे आया है, और ये बी वाला पॉइंट थोड़ा सा पीछे आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डैश वाला पॉइंट थोड़ा सा पीछे आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बी के थोड़ा आगे जाएंगे, और बी डैश वाला पॉइंट थोड़ा सा आगे आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डैश के थोड़े से पीछे जाएंगे, यानी कि इन बिटवीन ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। तो वो मैनिपुलेशन अगर मैं करता हूँ तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने पर क्या हो जाएगा, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर बी डैश के थोड़े से पीछे आ चुकी है, यहाँ पर बी डैश के थोड़े से आगे आ चुकी है। ये थोड़ा सा जूम करने पर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वैसे तो ये चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एकदम माइन्यूट सा मैनिपुलेशन चल सकता है। तो यहाँ पर ये अपना प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया था, आल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लाइन विद रिस्पेक्ट टू HP एंड VP। ट्रू लाइन पता पूछा गया था, यानी कि ए डैश और B1 डैश का हमें इंक्लिनेशन निकालना है, ये वाला जो कि कितना रहेगा, थीटा रहेगा। हम लोग यहाँ पर थीटा मेंशन कर देंगे, और ये A से लेकर B2 तक का जो भी इंक्लिनेशन है एक्स वाई लाइन के साथ, उसको हमें मेंशन करना होगा फाई, जो कि क्या होता है, तो ये जो भी A B2 का इंक्लिनेशन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई इस सिंबल से, तो ये फाई लिखा है। तो हमें ये थीटा और ये फाई कैलकुलेट करके कितना आ रहा है वो साइड में लिख देना होगा। तो चेक करते हैं थीटा मेजर करते पर ये हमें कितना मिलता है। वो देखो प्रोटेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको भी एंगल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो क्लियरली दिख तो रहा है यहाँ पर ये कितने डिग्री की मार्किंग के ऊपर आया हुआ है, ये 25 डिग्री की मार्किंग के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके कह रहा हूँ मैं, ये 0 10, इसके बाद ये 20 वाला, और 20 के आगे ना 25 से थोड़ा सा कम है, लेकिन हम लोग इसको 25 राउंड अप करके लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा चेक करने वाले है नहीं प्रोटेक्टर लेके। तो हम लोग राउंड अप करके, ये किसके क्लोज आ रहा है, ये 25 के क्लोज ही आ रहा है ना, 1 mm से थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे, मतलब ये अपना एरर हो गया, ठीक है। एक्चुअल में इतना एरर चलता है, लेकिन अगर हम लोग क्लास में इसकी राउंड अप करके वैल्यू लिखेंगे तो वो सही कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर हमें थीटा कितना मिल रहा है, 25 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। HP के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन वो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू HP होता है, ठीक है। ये थीटा लिख दिया, और नीचे में मुझे फाई लिखना होगा। फाई कितना आता है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो फाई मेजर कर रहा हूँ मैं, ये प्रोडक्टर उल्टा रखना होगा अभी हमें,
ये ग्रे लाइन के ऊपर हमने प्रोटेक्टर को फिक्स कर दिया, पीछे वाले पार्ट को, ठीक है, जीरो वाले एज को। उसके बाद अभी एंटी क्लॉकवाइज हमें मेजर करना होगा क्योंकि B2 लाइन नीचे की तरफ आ रही है। इंक्लिनेशन कितना हो रहा है देखो, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 40 के ऊपर आ रहा है ना एग्जैक्टली। देखो ये B2 वाला लाइन देखना हमें, वो 40, थोड़ा सा 40 से 1 mm कम है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली राउंड अप करके क्या लिख देंगे, इसको 40 ही लिख देंगे। तो ये 40 डिग्री हो गया अपना। इतना क्लियर हो गया। स्क्रीन पे राइट साइड में आया हुआ है वो, ये थीटा हमने मेंशन किया 25 डिग्री और ये फाई मेंशन कर दिया 45 डिग्री। फाई का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लाइन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। यहाँ पर डायग्राम तो पहले तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एक पॉइंट याद रखो, ए डैश और ए ये जो भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे और बी डैश और ये बी हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। इनका ये बीच का डिस्टेंस जो भी होता है ना, उसको हम लोग डीबी भी कहते हैं। डीबी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। डीबी पे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं किया तो भी चलेगा, वो कंपलसरी है नहीं कि करना ही है या फिर शो दैट करना ही होगा। देखो ये बी डैश और ये बी वाला लाइन ये था वो अपना पहला वाला, और यहाँ पर ए डैश और ये ए वाला लाइन है, उनको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ उनके बीच में, और उनके बीच में लाइन ड्रॉ करने पर उसको मैं लिख देता हूँ DBEP, ठीक है। DBE का मतलब फिर से बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर एक एरो कर दिया और ये यहाँ से भी एक एरो कर दिया, ठीक है। और इस लाइन के नीचे या फिर ऊपर हम लोग लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में DBEP लिखना होगा, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना होगा, ठीक है। ये कैपिटल लेटर्स में हम लोग लिखेंगे अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग इसी तरीके से एग्जाम में करके आओगे तो इसके 9 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये सेम क्वेश्चन आपको मतलब 8 जुलाई 2022 के पेपर में 10 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। अभी तो ये 9 मार्क के लिए पूछा जाएगा, लेकिन वो उस टाइम भी एग्जाम के लिए किसमें कितने मार्क के लिए पूछा गया था, 10 मार्क के लिए। अभी इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा हटके रहेगा। गिवन डेटा उसका थोड़ा सा अलग रहेगा, मेन कंसेप्ट तो अपनी यही रहेगी, सेम ही रहेगी। लेकिन अभी से आप लोग क्या करोगे, कोई भी लाइंस का प्रॉब्लम ड्रॉ करने से पहले हमें जो भी मास्टर डायग्राम होगी जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी या फिर फर्स्ट प्रॉब्लम में सीखी थी, वो डायग्राम आपको हमेशा पहले फ्री हैंड स्केच से ड्रॉ करके रखनी होगी, ठीक है। वो मास्टर डायग्राम आपको कौन सा रे कहाँ तक जा रहा है उसके लिए भी काम में आएगी, दूसरा उसकी नेमिंग के लिए भी काम में आएगी। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका जो गिवन डेटा दिया है उसको लेफ्ट साइड में लिखा करेंगे या फिर उसके राइट साइड में लिखा करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाने के बाद मैं डेटा अभी लिख रहा हूँ जो कि मैंने शुरुआत में लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ये गिवन के अंदर हमें क्या क्या लिखना चाहिए था, ये मैंने गिवन लिखा TL ऑफ AB यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ AB जो कितना दिया था हमें 65 mm। तो यहाँ पर हमें mm लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग mm लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या बताया गया था, पॉइंट A इज़ अबव द HP। तो यहाँ पे लिख देता हूँ A इज़ अबव HP बोला गया था। A इज़ 20 mm अबव HP बताया गया था, तो ये लिख देता हूँ 20 mm अबव HP बताया गया था, वैसे ही लिख दिया अबव HP। उसके बाद A इज़ 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, mm इन फ्रंट ऑफ VP। चलो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है कि गिवन डेटा क्या है, तो लेकिन वो एक्चुअल में आप लोगों ने लिख देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या फिर लास्ट में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन AB मेजर 65 mm while the length of its front view is 50 mm, its one end A is in the HP, 12 mm in front of VP, draw its projection, determine its inclination with HP and VP। क्वेश्चन को कहो या फिर क्वेश्चन के अंदर दिए हुए डेटा को समझने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन, यानी कि लाइन की ट्रू लेंथ कितनी है 75 mm और वो टॉप व्यू कितना दिया है 65 mm। वाइल द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू की लेंथ कितना दिया हुआ है 650 mm, ठीक है। फ्रंट व्यू का लेंथ देना मतलब ही क्या होता है, एलिवेशन लेंथ देना होता है, और ये टॉप व्यू का लेंथ देना होता है मतलब क्या होता है, प्लान लेंथ का लेंथ दिया होता है, ठीक है। इट्स वन एंड A इज इन द HP बोला, यहाँ पर हाईलाइट करो इन द HP। पॉइंट A कहाँ पर इन द HP है, और ये 12 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, यानी कि पॉइंट A 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद द HP एंड VP, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन तो हम लोगों ने 2 बार रीड कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे मेरा ड्राइंग शीट जैसा पेज है, तो सबसे पहले मुझे XY लाइन लेनी होगी, और XY लाइन किस तरीके से प्रॉपर केयर करके ड्रॉ करना होता है ये आपको अभी पता होगा, तो वो मैं डायरेक्टली XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो प्लेन को फर्स्ट लाइन XY लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा लेफ्ट साइड में ये X लिखना होगा और यहाँ पर Y लिखना होगा। क्वेश्चन के अंदर लाइंस के ओरिएंटेशन के बारे में या फिर पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट A के बारे में क्या बताया गया था, पॉइंट A इन द VP बोला गया था, और ये कितना mm आ गया है वो इन फ्रंट ऑफ है
12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा लाइंस को हमें इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करना होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वीपी ऊपर होता है और एचपी कहाँ पे होगा, नीचे होगा। वीपी मतलब ऊपर मतलब क्या, एक्स वाई लाइन के ऊपर, और नीचे मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे एचपी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही होता है एचपी और वीपी का पोजीशन। तो हमें यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम कंसिडर करना होगा बाय डिफॉल्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग मेंशन करेंगे, ये वीपी वाला पार्ट हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा, ये एचपी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये इतना करने के बाद हमें क्या करना, क्या होता है, इस एक्स वाई लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये मैंने रोलर स्केल का ये जो 90 डिग्री की मार्किंग वाला पार्ट है, जो कि 8 के साथ ये कॉन्सेंट हो रहा है, वो यहाँ पर रख दिया। वो उतना रखने के बाद यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, जो कि एक्स वाई को कैसे होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान रखो, ये घाई नहीं करनी है आपको किसी भी चीज़ की। कोई भी पॉइंट को ड्रॉ करते हो या फिर पॉइंट को लेते हो, ड्रॉ घाई नहीं करनी है। तो इसको आराम से फिक्स करो, सही लिया कि नहीं क्रॉस चेक करो, बार बार क्रॉस चेक करो, फिर सही हो जाने के बाद या फिर कंफर्म हो जाने के बाद ही लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये लाइन मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। हल्के में फ्रंट पे ड्रॉ करना होगा सारी लाइंस को आपको। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉइंट ए इज इन द एचपी। अगर देखो इन द एचपी या फिर ऑन द एचपी या फिर इन द वीपी या फिर ऑन द वीपी, अगर इस तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है किसी पॉइंट के लिए, तो इसका मतलब वो जो भी पॉइंट होगा ऑन द या फिर इन द एचपी या फिर वीपी, वो हमें अलॉन्ग द एक्स वाई लाइन ही लेना होगा, ठीक है। तो एचपी के साथ वो पॉइंट बताया गया था, इसका मतलब इस वाले पॉइंट को जो कि एक्स वाई लाइन के ऊपर हम लोग ले रहे हैं अभी, इसको हमें क्या लिखना होगा, ए डैश लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। ये डैश इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला पॉइंट एचपी के साथ कंसर्न में आया हुआ है, इन्फॉर्म किया हुआ था। ऑन द एचपी या फिर इन द एचपी आता है, तो वो पॉइंट को हमें अलॉन्ग द एक्स वाई लाइन लेना होगा इंस्टेड ऑफ ऑन द एचपी। अगर ऑन द वीपी या फिर इन द वीपी अगर ऐसा आया होता, तो अभी हम लोग उस वाले पॉइंट को अलॉन्ग द एक्स वाई लाइन ही लेते थे, ठीक है। इतना क्लियर है। ऐसा ये वाला पॉइंट मैंने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था, ज़्यादा नहीं, मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला था, लेकिन एक दो जगह पे मैंने वो पॉइंट मेंशन या फिर क्लियर किया हुआ है अपने सेकेंड लेक्चर में। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्म किया गया था, वो सेम पॉइंट 12 mm इन फ्रंट ऑफ पीपी है। इन फ्रंट ऑफ पीपी यानी कि एक्स वाई लाइन के नीचे हमें लेना होगा 12 mm वो डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट मार्क करना होगा, जिसको हम लोग विदाउट डैश से नेमिंग करेंगे, यानी कि सिंपली हमें वो ए लिखना होगा। तो नीचे 12 mm डिस्टेंस के ऊपर हम लोग एक दूसरा पॉइंट मार्क कर लेंगे 12 mm, या थोड़ा सा भी ज़्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो अपने को थोड़ा सा एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो एरर आने के चांसेस अपने बढ़ेंगे, फिर उसको हम लोग उसको मैनिपुलेट करके वो मतलब ये कवर अप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 mm है, तो यहाँ तक देखो ये 10 हो जाएगा, ये 11 और ये 12 mm की मार्किंग मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा 12 mm का लिया हुआ पॉइंट, ठीक है। देखो इसको और जूम इन कर दिया, ये 1 यहाँ तक है, उसके नीचे 2 यूनिट्स तक यहाँ पे मैं जो मार्किंग करनी थी वो कर दी है, ठीक है। देखो ज़्यादा प्रेस मत करो, अभी ये पॉइंट टूट गया है इसका पेंसिल का, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। प्रेस आप लोग अपने हिसाब से सही करो कि पेंसिल का पॉइंट भी ना टूटे। पॉइंट को अच्छी तरीके से कंफर्म करने के लिए या फिर फिक्स करने के लिए क्या कर देता हूँ, ये मेटल का जो पॉइंट दिख रहा है ना, उससे मैं यहाँ पे एक पॉइंट प्रेस कर लेता हूँ 12 mm की डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये जो मेटल का पॉइंट दिख रहा है ये 12, उसको प्रेस कर दिया। ये वाला पॉइंट है जो डार्क किया है ना ड्रॉ, वो अपना है 12 mm की डिस्टेंस के ऊपर आया हुआ पॉइंट। डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो अभी हम लोगों ने ए पॉइंट लिया है, इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे ए पॉइंट से। जो ए पॉइंट लिया है उससे हमें एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ मैं इस रोलर स्केल से कर लेता हूँ। 90 डिग्री की मार्किंग मैं ये वर्टिकल लाइन पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर ये 8 वाला पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है 90 डिग्री मार्किंग के साथ। देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते वक्त या फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते वक्त हम लोग दो तरीके का रेफरेंस लेंगे। मैंने क्या कहा, दो तरीके का रेफरेंस अगर लेंगे तो हमारा ये पैरेलल लाइन पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर होने के चांसेस ज़्यादा सही हो गए। देखो दो तरीके के रेफरेंस कौन से, तो पहला तो ये इंस्ट्रूमेंट वाला रहेगा, ये दिख रहा है, ये 8 का मार्किंग मैंने ये ग्रे वाली लाइन के ऊपर रखा हुआ है। पीछे से भी चेक करेंगे पूरा इंस्ट्रूमेंट मैंने सही अलाइन किया कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। और दूसरा कौन सा रेफरेंस लेंगे हम लोग, गैप वाला कैसे कि देखो ये जो रोलर स्केल का ब्लैक लाइन दिख रहा है, रोलर स्केल के नीचे ये जो ब्लैक मार्किंग दिख रहा है आपको, और उसके ही पीछे हमें क्या दिख रहा है, ये ग्रे लाइन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो उनके बीच का गैप इक्वल है कि नहीं उसको भी चेक करेंगे हम लोग। उनके बीच का गैप इक्वल है कि नहीं उसको भी चेक करेंगे। अगर गैप कम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हम लोगों ने ये प्रॉपरली प्लेस नहीं किया है रोलर स्केल को, ठीक है। तो अभी देखो मैं दो तरीके से रेफरेंस लूँगा, एक तो इंस्ट्रूमेंट भी सही रखना होगा, दूसरा क्या, ये जो ब्लैक मार्कर लाइन है और उसके पीछे जो ग्रे लाइन दिख रहा है ना एक्स वाई का, तो उनके बीच का गैप इक्वल है या नहीं वो भी चेक करना होगा, जो कि अभी यहाँ पे सही तरीके से प्लेस किया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट से राइट साइड की तरफ एक लाइन एक्सटेंड कर देंगे, जो कि एक्स वाई को कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, वो ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर। अभी देखो ए डैश पॉइंट हमें कैसा लेना था, अलॉन्ग द एचपी लेना था या फिर इन द एचपी लेना था। उसके बाद ए पॉइंट के बारे में क्या बताया गया था, इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला गया था 12 mm, तो वो 12 mm मैंने इन फ्रंट ऑफ
मतलब ये वीपी लिया यानी कि एक्स वाई लाइन के नीचे मार्क किया हुआ है, वहाँ से हम लोगों ने एक एक्स वाई लाइन मतलब एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया पॉइंट ए से, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या गया था, बताया गया था हमें एलिवेशन लेंथ, और ये एलिवेशन लेंथ यानी कि फ्रंट व्यू, और ये टॉप प्लान लेंथ यानी कि टॉप व्यू हमें दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो टॉप व्यू कितना दिया, बताया गया था 65 mm टॉप व्यू यानी कि क्या पीएल, राइट। और ये एलिवेशन लेंथ कितनी बताई गई थी 50 mm यानी कि क्या फ्रंट व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और राइट कॉर्नर में क्वेश्चन का जो गिवन डेटा दिया था उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के राइट साइड में, मतलब ये डायग्राम के राइट साइड में मैंने क्वेश्चन लिख दिया, दैट इज ट्रू लेंथ ऑफ ए बी 75 mm, टॉप व्यू ए बी होता है, लेकिन टॉप व्यू किसके इक्वल होता है प्लान लेंथ के जितना, और प्लान लेंथ का नेमिंग क्या होता है ए बी वन होता है, तो वो इक्वल टू 65 मैंने लिख दिया है। फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश होता है, और ये किसके इक्वल होता है, वो एलिवेशन लेंथ के इक्वल होता है। और एलिवेशन लेंथ कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, ए डैश बी वन बी टू डैश से नेमिंग करते हैं, जो कितनी है 50 mm, ठीक है। जैसे कि पहले एक पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइंस का कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करने से पहले हमेशा जो भी फ्री उसका मास्टर डायग्राम होता है उसको फ्री हैंड्स के से साइड में ड्रॉ करके रखा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक मास्टर डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ था, मतलब ये जो पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चंस किए थे वो उसके जैसे मैच कर रहा होगा। तो वो कैसे ड्रॉ कर किया मैंने, यहाँ पर पहले तो एक्स वाई लाइन निकाल दी थी, उसके ऊपर मैंने ए डैश पॉइंट लिया था, उससे फिर एक्स वाई लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर दी थी, उसके नीचे ए पॉइंट लिया था, उसको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। फिर क्या किया था मैंने, जो इससे जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की एक्स वाई को थोड़ी सी बड़ी दिखाई थी, मतलब एलिवेशन लेंस से थोड़ी सी बड़ी थी, यहाँ से जो भी B1 पॉइंट लिया था वो ऊपर की तरफ लिया था। चलो इसको मैं फिर से एक बार फिर से बता दूंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ड्रॉ कर अभी ये आपको जस्ट रट्टा मारकर याद रखो इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा कि ये फ्री हैंड स्केच में ये कैसे ड्रॉ करेंगे या फिर इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये आपको कंसिडर कर लो इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो अभी के क्वेश्चन में ये कैसे रेफर करेंगे, देखो ए डैश के साइड में कह रहा हूँ मैं, क्या कहा, ए डैश के साइड में हमें एलिवेशन लेंथ मिलता है, और उसका पॉइंट का एंड वाले पॉइंट का नेम क्या होता है B2 डैश, ठीक है। देखो ए डैश यहाँ पर है, तो ए डैश के साइड में जो भी पॉइंट होगा वहाँ पर हमें एलिवेशन लेंथ मिलेगी, वो उस पॉइंट का नेमिंग क्या होगा B2 डैश ही होगा, ठीक है। ए डैश के साइड में जो भी पॉइंट होता है तो उसको एलिवेशन लेंथ मिलता है ना, उसको उस अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है एक्स वाई को पैरेलल। तो हमें देखो ए डैश पॉइंट अगर यहाँ पे आया हुआ है तो उसके साइड में एलिवेशन लेंथ लिखने के लिए दूसरा एंड पॉइंट क्या लिखना होगा, हमें B2 डैश लिखना होगा, ठीक है, B2 डैश लिखना होगा। तो वो कितना मार्क करना होगा, देखो राइट कॉर्नर से हमें मिलेगा वो जो कि फ्रंट व्यू जितना होता है, तो ए डैश B2 डैश कितना होगा 50 mm। तो हमें क्या करना होगा, कंपास में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 50 mm की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना होगा, जो कि हमें लिखना होगा, उसे एंड वाले पॉइंट का नेमिंग देना होगा B2 डैश, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ये। तो B2 डैश ये वाला पॉइंट हम लोग अलॉन्ग द एक्स वाई लाइन ही क्यों ले रहे हैं और कैसा ले रहे हैं, ये मास्टर डायग्राम से आपको रेफरेंस लेने के बात पता चला होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितना डिस्टेंस मतलब यूनिट पर ये लेना होगा B2 डैश 50 यानी कि मैं क्या करूँगा, ये 6 से लेकर ये 1 तक का डिस्टेंस काउंट करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइड में ए डैश के साइड में यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, उस पॉइंट को हम लोग नेमिंग करेंगे B2 डैश। तो इसको लिख देता हूँ B2 डैश, जो कि कितने डिस्टेंस यूनिट पे लिया है 50 mm की डिस्टेंस पे लिया हुआ है। दिए हुए क्वेश्चन के अंदर पॉइंट बी के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, इसका मतलब पॉइंट बी हमें कहाँ पे अज्यूम करना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट बी को हम लोग अज्यूम करेंगे तो इसका मतलब बी डैश वाली नेमिंग कहाँ पे होगी, ऊपर की तरफ होगी, एक्स वाई लाइन के ऊपर होगी, और विदाउट बी डैश वाली नेमिंग कहाँ पे होगी, एक्स वाई लाइन के नीचे होगी। यहाँ पर तो B2 डैश वाला पॉइंट एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन बी डैश की नेमिंग कहाँ पे होगी, लोकस ऑफ बी डैश कहाँ पे होगा, अबो एक्स वाई लाइन होगा, और लोकस ऑफ बी कहाँ पे होगा, बिलो एक्स वाई लाइन होगा, क्योंकि पॉइंट बी को हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करना होगा। इसके कारण हमें टॉप व्यू भी दिया गया था, टॉप व्यू कितना था अपना 65। टॉप व्यू मतलब क्या होता है, प्लान लेंथ, और प्लान लेंथ का नेमिंग क्या होता है A B1 होता है, राइट। तो अपने पास यहाँ पे तो पॉइंट ए है, लेकिन A B1 है, यहाँ पे मुझे मार्क करना होगा, वो कितना होगा 65 mm डिस्टेंस पे मुझे मार्क करना होगा इस ए वाले लाइन के ऊपर, ठीक है। देखो मास्टर डायग्राम के अंदर पीएल हमें दिख रहा है, यहाँ पर ए से लेकर B1 तक का जितना डिस्टेंस है वो तो पीएल होता है, जो कि एक्स वाई लाइन को पैरेलल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन को पैरेलल यहाँ पर ए पॉइंट से जो भी लाइन पैरेलल ड्रॉ की हुई है उसी लाइन के ऊपर हमें B1 पॉइंट लेना होगा। A B1 मतलब क्या होता है, प्लान लेंथ होती है, जो कि ट्रू लेंथ टॉप व्यू जितनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर 65 mm की डिस्टेंस के ऊपर B1 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने B1 वाला पॉइंट फिक्स कर दिया, इसको मैं लिख दूंगा B1। तो B1 पॉइंट लेने के बाद हमने क्या करना होगा, इस B1 वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, और B2 डैश से मुझे स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी होगी। B1 से जो भी स्ट्रेट लाइन मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करूँगा वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। B2 डैश से जो भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा वो एक्स वाई को कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। B2 डैश से हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो ये सेट स्क्वायर का रेफरेंस लेकर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ।
B2 डैश से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला गैप मैंने एक्स वाई लाइन के ऊपर रखा हुआ है, उसका रेफरेंस लेकर मैं ये जो B2 डैश वाला पॉइंट मिला है उससे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, जो कि एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ लाइन को ड्रॉ करना होगा, तो ये पॉइंट फिक्स कर दिया यहाँ पर। ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है। बाद में मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ये ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से सेट स्क्वायर का रेफरेंस लेकर मैं B1 वाले पॉइंट से नीचे की तरफ एक्स वाई को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। देखो सेट स्क्वायर हमने अभी ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रख देता हूँ सेट स्क्वायर। ये वाला जो गैप है सेट स्क्वायर का वो मैं ये वाली लाइन के ऊपर रख देता हूँ, या फिर एक्स वाई वाली लाइन के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, कैसा भी चलेगा। एक्स वाई के ऊपर रख देता हूँ। तो ये वाला एज मैंने सेट स्क्वायर का B1 वाले पॉइंट के साथ फिक्स किया हुआ है। तो जो भी लाइन होगी ड्रॉ होगी वो एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, नीचे की तरफ आना है ये हमें। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे स्केल से एक्सटेंड कर देंगे ये वाली लाइन को, ठीक है। तो देखो इसको मैं एक स्केल से थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ये समझने के लिए। तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ये नीचे की तरफ, इतना क्लियर हो गया। और ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, B2 डैश से जो भी पॉइंट वर्टिकल ड्रॉ कर रहे थे हम लोग इस वाले लाइन को, वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देगी, ठीक है। इतना क्लियर है ये अभी। तो इतना तो ये समझा रहेगा कि ये B2 डैश ए डैश के साइड में क्यों लिया, क्योंकि ए डैश के साइड में अलॉन्ग तो जो भी स्ट्रेट लाइन होती है एक्स वाई को पैरेलल, उसके अलॉन्ग क्या होता है, EL होता है, EL यानी कि एलिवेशन लेंथ, ठीक है। तो इसके कारण ए डैश के साइड में ये B2 डैश वाला पॉइंट लिया, कितने यूनिट पे ले लिया, वो 50 mm डिस्टेंस के ऊपर ले लिया, ठीक है। और सिमिलरली प्लान लेंथ क्या होता है, AB1 होता है, जो कि ए के साइड में जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पर हमें B1 ही मिलेगा। जो AB1 रहेगा वो एक्स वाई को पैरेलल होगा, ठीक है। ये B1 कितने डिस्टेंस पे ले लिया, 65 mm यूनिट के डिस्टेंस पे ले लिया है ये। यूनिट बोलना गलत हो जाएगा, ओनली 65 mm डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है, AB1 वाला पॉइंट। देखो मास्टर डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, ये B1 वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। तो B1 वाले पॉइंट के ऊपर की तरफ मुझे जाना चाहिए था, क्या कहा, B1 वाले पॉइंट के ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। और यहाँ से फिर ए डैश से जो भी यहाँ तक ये B1 वाला डैश मिल रहा है वो ट्रू लेंथ है अपनी। तो मैंने B1 से नीचे नहीं आना चाहिए था, मैंने ऊपर लेके जाना चाहिए था। तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो भी B1 वाला पॉइंट मिला है वहाँ से मैं ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और यहाँ से भी B2 डैश की नीचे की तरफ हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो मास्टर डायग्राम का रेफरेंस लेकर मैं ये B1 के ऊपर की तरफ ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पर साइड में हमें क्या करना होगा, B2 डैश के नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो उसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। B2 डैश से जो भी लाइन ड्रॉ करी थी उसको मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहा हूँ स्केल के हेल्प लेकर। ये नीचे की तरफ हेल्प ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन, B2 डैश से नीचे, और B1 से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है अभी। डायग्राम को ये जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। डायग्राम देखो इस तरीके से बनी हुई है, स्केल को हटा देता हूँ ठीक तरीके से समझने के लिए। इसके बाद देखो आप लोग वापस इसका रेफरेंस बहुत लोगे, ये मास्टर डायग्राम है उसका रेफरेंस आपको बार बार लेना ही होगा। B1 से ऊपर की तरफ और ए डैश से B1 डैश की तरफ वो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोकस ऑफ B डैश होता है। वो कैसे मिलेगा हमें, सबसे पहले लाइन की ट्रू लेंथ कितनी बताई गई थी, लाइन की ट्रू लेंथ देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज व्हाट, 75 mm। तो हमें क्या करना होगा, ये B1 से लेकर तो हम लोगों ने ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एक्स वाई को कैसी थी, परपेंडिकुलर थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन के ऊपर ट्रू लाइन जितना डिस्टेंस लेकर जो भी पॉइंट आएगा वो उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। वो पॉइंट क्या रहेगा, B1 डैश वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मास्टर डायग्राम देखकर हमें क्या पता चला, ये B1 से जो भी वर्टिकल लाइन आई थी एक्स वाई को परपेंडिकुलर, हम लोग क्या करेंगे उस लाइन के ऊपर कंपास में ट्रू लाइन जितना डिस्टेंस लेना होगा दैट इज 75 mm। और ये जो भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है B1 से एक्स वाई को परपेंडिकुलर, उसके ऊपर एक आर्क मार्क कर लेंगे, और जो भी पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे B1 डैश, ठीक है। जो अपना ट्रू लेंथ हो जाएगा HP के साथ आया होगा, HP के साथ नहीं VP में आया हुआ ट्रू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। वो ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है ना वो, इसका मतलब VP में, तो VP प्लेन में आया हुआ वो अपना ट्रू लेंथ हो जाएगा A डैश B1 डैश, ठीक है। वापस पॉइंट बता रहा हूँ, B1 से जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ऊपर ली थी जो कि एक्स वाई को परपेंडिकुलर थी, तो मास्टर डायग्राम में क्या दिख रहा है, वहाँ पर ट्रू लेंथ A डैश B1 डैश इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने B1 से लाइन निकाली है एक्स वाई को परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, उसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत ही फेंट दिख रही थी वो इसके कारण, इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी लाइन के ऊपर हमें क्या कर लेना होगा, ट्रू डैश का ट्रू लेंथ का दूसरा वाला पॉइंट मार्क करना होगा दैट इज B1 डैश। तो कंपास में मुझे 75 mm का डिस्टेंस लेना था। सेंटर कहाँ पे रखेंगे, ये कंपास का एंड मेटल वाला पॉइंट A डैश के ऊपर रख देंगे, और ऊपर की तरफ हम लोग आर्क मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये कंपास में 75 mm का डिस्टेंस लिया हुआ है, पॉइंट A डैश पे रखा है ये मेटल पॉइंट कंपास का, और यहाँ पर ये आर्क ड्रॉ किया जाएगा। ये डिस्टेंस जो भी आएगा वो कितना mm का रहेगा, 75 mm का ही रहेगा, ठीक है। ये जो भी पॉइंट मिला है उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर देंगे B1 डैश। तो इसको मैंने प्रेस कर दिया है, ठीक है। और इसको मुझे क्या लिखना होगा, B1 डैश लिखना होगा। यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये जो ये क्या ड्रॉ किया हुआ अभी आपने,
ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ट्रू लेंथ को मैंने ड्रॉ कर दिया है, बहुत ही फेंट हो गया ये, इसको थोड़ा सा और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, हल्के में ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ चाहिए तो दिखने के लिए। सिमिलरली आगे देखो, मास्टर टाइगर का रेफरेंस लेकर ये बी टू डैश के नीचे की तरफ अगर जो भी वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है एक्स वाई को परपेंडिकुलर, उसके ऊपर हम लोगों ने पॉइंट ए से ये B2 पॉइंट मार्क किया हुआ है जो कि ट्रू लेंथ जितना होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें दिए हुए क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, देखो जो भी B2 डैश वाला जो पॉइंट था उसके नीचे की तरफ हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी, जो कि मैंने अभी बाद में ये कर दी थी। इस लाइन के ऊपर हमें ट्रू लेंथ वाला पॉइंट मार्क करना होगा, दैट इज वो पॉइंट होगा B2 पॉइंट रहेगा, ठीक है। ट्रू लेंथ कितनी थी 75 mm, यानी कि कंपास में सेम 75 mm का डिस्टेंस लेकर हमें कंपास का मिडल वाला पॉइंट इस ए वाले पॉइंट पर रखना होगा और 75 mm का दूसरा वाला एंड पॉइंट हमें यहाँ से हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है, ताकि हमें इसी लाइन के ऊपर B2 वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो अब ये कंपास का डिस्टेंस तो उतना ही है, दैट इज 75 mm वाला, तो वो कहाँ पे रखना था, मेटल पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, इस ए पॉइंट पे रखेंगे और B2 पॉइंट हमें ये वाली लाइन पे ऊपर फिक्स करना होगा, ठीक है। जो ड्रॉ किया है ना B2 डैश से नीचे आई हुई लाइन के ऊपर, तो वहाँ पर हमें मार्क करना होगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट क्या फिक्स कर दूंगा, B2 पॉइंट फिक्स कर दूंगा। B2 पॉइंट लिखने से पहले पॉइंट को हम लोग फिक्स कर लेंगे, ऐसा प्रेस कर लेंगे, ठीक है, और साइड में हम लोग B2 ये नेमिंग कर देते हैं, वो वाला पॉइंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने B2 लाइन भी ड्रॉ कर दिया और ये B2 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो B2 वाला पॉइंट हमें मिला है, ट्रू लेंथ जो B2 है वो उसमें जो B2 पॉइंट मिला है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B2 इस पॉइंट से एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर जो हमें B1 डैश वाला पॉइंट मिला था उस वाले पॉइंट से हम लोग एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखो सेट स्क्वायर का रेफरेंस लेकर मैं B1 डैश वाले पॉइंट से एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये सेट स्क्वायर हाथ में, सेट स्क्वायर का ये वाला पॉइंट जो गैप का दिख रहा है ना आपको, वो मैंने इस वाली वर्टिकल लाइन पे रखा है साइड में, उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। B1 डैश वाले पॉइंट तक मैं लेके जाऊँगा और यहाँ पर ये B1 डैश वाला पॉइंट मुझे मिल चुका है, तो वहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा जो वो कैसे रहेगी, एक्स वाई को पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। एक्स वाई को पैरेलल रहेगी, यहाँ पर पॉइंट फिक्स किया हुआ है, पॉइंट से ही जाना है हमें, अदरवाइज एरर आ जाएगा अगर लाइन गलत होती है तो, ठीक है। तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये जो भी लाइन ड्रॉ की है अभी हमने, वो लोकस ऑफ बी डैश कहलाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ बी डैश। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ स्केल के सहारे, या फिर स्केल को यूज़ कर इसको मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ये जो भी लाइन अभी हमने ड्रॉ की है वो एक्स वाई को कैसे होगी, पैरेलली होगी। वो सेम लाइन थोड़ी सी पीछे मैंने एक्सटेंड कर दी, इसको मैं क्या लिख दूंगा, लोकस ऑफ बी डैश। तो ये क्या लिखा हमने, लोकस ऑफ बी डैश ऐसा लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, B2 इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी होगी एक्स वाई लाइन को, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली रोलर स्केल का भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो रोलर स्केल मैंने ऐसा रखा, उल्टा रखा, ये 90 डिग्री के मार्किंग वाला पॉइंट में ये 8 जो दिख रहा है ना उसके साथ कोलिनियन हो रहा है, तो ये 8 वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा उस ग्रे लाइन के ऊपर, थोड़ा सा रेफरेंस देखूंगा और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा एक्स वाई को, ठीक है। तो देखो अभी मैं मुझे दो तरीके से देखना होगा, ये तो एक मार्किंग सही तरीके से प्लेस, मतलब इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से प्लेस किया है कि नहीं, और दूसरा कोई रेफरेंस अगर मिल रहा होगा किसी लाइन के साथ तो वो भी देखना होगा। रेफरेंस यानी कि देखो ये जो एज दिख रहा है, एज रोलर स्केल का, वो ऊपर वाले ग्रे लाइन के साथ बीच का जो भी डिस्टेंस हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है इसका मतलब हमने इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से प्लेस नहीं किया है। तो अभी ये मेरे को गैप भी इक्वल दिख रहा होगा और ये नीचे इंस्ट्रूमेंट भी सही तरीके से प्लेस किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से B2 लाइन से जो भी लाइन पास होगी वो एक्स वाई को कैसी होगी, पैरेलली होगी। तो उसको मुझे ड्रॉ कर देना है अभी, ठीक है। ये ड्रॉ कर दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या होगा, देखो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने शुरुआत में हमें EL और ये PL दिया हुआ था, यानी कि फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू दिया हुआ था, और हमें लोकस ऑफ बी के भी पॉइंट मिल चुके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जस्ट EL और PL को हमें रोटेट कर उनके लोकस के ऊपर, लोकस वाले पॉइंट के ऊपर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एरो कैसे लेना चाहिए था, B1 से हम लोगों ने ऊपर की तरफ एरो करना चाहिए था, मतलब लाइन ड्रॉ करनी थी ना। तो ये मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ये ऊपर की तरफ एरो ड्रॉ करूँगा, और हम लोगों ने B2 डैश वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हमें आना था ना, तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ एरो कर दूँगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। ये ए से लेकर B1 तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, PL रहेगा, यानी कि प्लांट रहेगा, और ये प्लांट लेंथ हम लोग अगर नीचे की तरफ राउंड अप कर देंगे, यानी कि नीचे की तरफ आर्क मार देंगे, जो भी पॉइंट आएगा इस लोकस ऑफ बी के ऊपर, वो क्या कहेगा, हम लोग उस पॉइंट को नेमिंग करेंगे B से, इस पॉइंट से। तो यहाँ पर इस लाइन के नीचे साइड में मैं लिख दूंगा लोकस ऑफ बी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपास में प्लान लेंथ जितना डिस्टेंस लगेगा, यानी कि ए से लेकर ये घात तक का B1 तक का, ये कंपास में प्लान लेंथ वाला जितना डिस्टेंस लिया उतना डिस्टेंस लेकर कंपास में हम लोग नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आर्क हाफ नहीं करना होगा, यानी कि यहाँ से शुरुआत और यहाँ से डायरेक्टली नहीं करना है, ऐसा पूरा आया हुआ दिखाना होगा ये आर्क, ठीक है। तो ये B1 से नीचे की तरफ मैंने आर्क ड्रॉ किया हुआ, आर्क फेंट ही ड्रॉ करना होगा। जहाँ पर वो लोकस ऑफ बी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है उस वाले पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर देंगे, B से नेमिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, B ये नेमिंग करूँगा।
और इसके आगे हमें क्या ड्रॉ करना होगा, ए और ये बी, ये फिर डार्क लाइन से ड्रॉ करना होगा, ये अपना हो जाएगा टॉप व्यू। तो यहाँ पर देखो टॉप व्यू को मैं डार्क पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये डार्क ही दिखना चाहिए टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू ये फाइनली डार्क दिखनी चाहिए, बाकी का सारा एग्जाम डायग्राम हमारा पेंट लाइन से ड्रॉ किया हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो इनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ डार्क लाइन से। ये ए और ये बी पॉइंट हम लोगों ने डार्क लाइन से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा अपना टॉप व्यू, इसको नीचे, इसके नीचे लिख देंगे टॉप व्यू आगे। सिमिलरली ऊपर भी हमें क्या करना होगा, एलिवेशन लेंथ के आर्क को घुमाकर हमें ऊपर की तरफ जो भी लोगों सब बी डैश लिखा हुआ है वहाँ पर एक बी डैश वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ए डैश बी डैश ड्रॉ करने पर हमें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगा। और फ्रंट व्यू क्या होगा, एलिवेशन लेंथ के जितना ही होगा। तो यहाँ पर मैं एलिवेशन लेंथ का जितना डिस्टेंस था वो कंपास में फिक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सेंटर रखा, ये बी वाले पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, ये आ चुका, ये डिस्टेंस 50 था। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स कर हम लोग क्या करेंगे, एक और घुमा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि लोगों सब बी डैश ऊपर है तो हमें बी डैश वाला पॉइंट ऊपर ही मिलेगा। तो ये ऊपर की तरफ मैंने ये घुमा दिया है आर्क। ठीक है, ये जो भी पॉइंट रहेगा उसको हम लोग नेमिंग करेंगे बी डैश, ये नेमिंग करेंगे। तो बी डैश ये पॉइंट मैं फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिल रहा है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, ये बी डैश लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें ए डैश और बी डैश को इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना होगा, और जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसको डार्क में ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश ये फ्रंट व्यू मैंने डार्क लाइन से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ये 2-3 एजेस लाइन ऐसे दिख रही है ना, ऐसा दिखना नहीं चाहिए। ये एरर वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, चलेगा ऐसा, लेकिन ऐसा दिखना नहीं चाहिए था। ये 2-3 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा है एक ही एज से, मतलब ये कॉन्करेंट पॉइंट होना चाहिए था, ये एक से ज़्यादा दिख रहा है ना, ऐसा दिखना नहीं चाहिए। लेकिन इसको वो लोग इग्नोर करेंगे, इसके मार्क्स नहीं करेंगे आपके। देखो जूम इन करके बताता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा है ना, ये आप लोग उसको रब करके प्रॉपरली कर सकते हो। ये नीचे देखो कैसा हुआ है, एक ही पॉइंट से 2 लाइन जनरेट हुई है, नीचे ऐसा नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले पॉइंट में ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके मार्क को वो लोग काटेंगे नहीं, कंसिडर कर लेंगे इसको। डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ जाने के बाद अपना ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है, फिर भी यहाँ पर बाकी क्या रह जाता है, डायमेंशन देना, ट्रू टॉप व्यू फ्रंट व्यू ऐसा नेमिंग करना, यहाँ पर इंक्लिनेशन थीटा या फिर फाई वो दिखाना। ठीक है, ट्रू लेंथ लिखना, वो सारा नेमिंग हम लोग यहाँ पर कर देंगे अभी। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर नेमिंग क्या क्या किया हुआ है, फ्रंट व्यू का नेमिंग कर दिया, टॉप व्यू का नेमिंग कर दिया, ट्रू लेंथ लिखी थी, यानी कि ए डैश बी वन डैश को नेमिंग मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रू लेंथ ऑफ 75 mm डायमेंशंस। नीचे ए और ये बी टू तक का डिस्टेंस को भी मैंने मेंशन कर दिया था, ट्रू लेंथ 75 mm का डायमेंशन। ए डैश और ए तक का बीच का डिस्टेंस कितना 12 mm का था, तो वो भी मेंशन कर दिया था। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करके ये एंगल मेजर कर देंगे, थीटा ये एंगल कितने डिग्री का आता है वो। तो यहाँ पर देखो थीटा को मैं मेजर कर लेता हूँ कितना डिग्री का आ रहा है ये 0, 10, 20, ये 30, ये आगे 40, और 40 के ऊपर कितना, ये 45 mm के ऊपर आ रहा है ना, थोड़ा सा 45 के ऊपर आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 ऐसा ही लिख देंगे। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा ये आपको, देखो 45 के आगे से ही थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है, ये 40 के आगे दिख रहा हुआ, ये तो हम लोग थीटा 45 ऐसा लिख सकते हैं। और साथ में हम लोग ये फाइव वाले एंगल को भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे 5 पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने, 5 वाला एंगल कितना हो रहा है उसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये इसको प्रोटेक्टर को उल्टा रखना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रखा हुआ है, और कितना मिल रहा है हमें ये 5 वाला एंगल, वो एग्जैक्टली मिल रहा है 60। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, वो एग्जैक्टली हमें 60 मिल रहा है। तो थीटा आ रहा है ये यहाँ पर अपना 45, और फाई आ रहा है ये 60 डिग्री। ठीक है, डायग्राम को ये थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था ना, रूल मतलब लाइन का इंक्लिनेशन पूछा था उन्होंने एचपी और वीपी के साथ, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, पूछा है इसके कारण। अगर नहीं भी पूछे तो भी हम लोग लिख कर आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू हमें लिखना होगा कितना 45 डिग्री, और यहाँ पे 5 मेंशन हमें करना होगा कितना 60 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये। और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और बाकी रहता है क्वेश्चन के अंदर, एरोज देना। देखो ये B2 जो पॉइंट हमें मिला था उसके नीचे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया था, लेकिन B2 से हम लोगों ने ऊपर की तरफ आर्क भी ड्रॉ किया है फ्रंट व्यू मिलने के लिए, तो ये ऊपर की तरफ भी हमें एरो करना चाहिए था। ये प्लान लेन आने के बाद हम लोगों ने B1 से नीचे की तरफ आर्क भी ड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी हमें एक एरो देना होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये मैंशन करना होगा PL और ये EL, ये हमें मैंशन करना है, तो वो लिखा नहीं है अब तक मैंने, उसको भी मैंशन कर दूंगा। ठीक है, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने EL ये PL मेजर कर दिया है। ठीक है, EL क्या है, ए डैश बी टू डैश तक का डिस्टेंस है, और PL क्या है, ए और ये B1 तक का डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के प्रॉब्लम्स एग्जाम में राइट होने के लिए सिर्फ हमें क्वेश्चन समझना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के साथ ये अपना लेक्चर में अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।
अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। वैसे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इस सब्जेक्ट के लिए मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप लोग चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।